मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज इतना कर रहा हूँ कि जो भी है किसी उम्र का है वो हमारे साथ दौड़े और उसके बाद आकर के प्लस कुश्ती करे हमारे साथ, तब पता चल जाएगा। खुला चैलेंज है। ये लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है। ओलंपिक में हमारे देश का क्या स्थान है? हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं और शर्म आती है, हमारे जैसे आदमी को शर्म आती है। एक एक पदक जीतने के लिए हम लोग तरसते हैं। हमारा नाम चंद्रभान सिंह पड़ेगा। कहाँ का रहने वाला है बाबा? कथरिया। बलिया जिला का? बलिया जिला में कथरिया एकदम लास्ट है, गाजीपुर का बॉर्डर पड़ता है, वहीं से बलिया शुरू होता है। इसके बारे में बाबा आज मैराथन हुआ, इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए कुछ। अब बोलना क्या चाहते हैं, पारदर्शिता नहीं है। मेडिकल चेकअप होकर के दौड़ाया जाता तो मालूम होता कि मन वास्तव में साधक कौन है, साधना है। और दूसरी बात ये कि हर खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिससे शरीर स्वस्थ रहता है उस खेल को, जैसे क्रिकेट है, इतना पैसा। और हम लोगों के एथलीटों के लिए जिसका फेफड़ा मजबूत होता है, जो ऊर्जावान होते हैं, उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से कोई नहीं। वो भी हम लोगों के लिए वरिष्ठ जो दौड़ते हैं, 2-4 लोग हैं देश में दौड़ने वाले, उन लोगों को सरकार की तरफ से कोई सम्मान नहीं मिलता। ये लोग समझते हैं कि ये प्रतीकात्मक दौड़ते हैं। ना हम लोगों का ये लोग दौड़ कराएंगे, ना प्राइवेट जो है मास्टर्स एथलेटिक्स संघ कराती है। तो बाबा ये आप हमेशा रनिंग करते रहते हैं, ये कब से रनिंग स्टार्ट किए थे? अपने जीवन काल का शुरुआत बता दीजिए। और मैं शुरू में बचपन में ही दौड़ा। मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था, तभी से मैं एक्सरसाइज शुरू करता था, दौड़ता भी था। उसके बाद इंटर के बाद पढ़ाई छूट गई, खेती गृहस्थी में कराने लगा, खेती देखने वाला कोई था नहीं। तो उसके बाद एक्सरसाइज तो करता था। 50 वर्ष के बाद मैं दौड़ना शुरू किया। योग आसन प्राणायाम बाबा रामदेव जी का सीखा उनसे, और वो मेरे को मैराथन दौड़ाने लगा प्राणायाम। इतनी शक्ति है इसी। और इसी के प्रचार के लिए मैं नौजवानों को देना चाहता हूँ कि तुम गलत रास्ते का प्रयोग मत करो, लोगों की आंखों में धूल मत झोंको, नहीं तो ऊपर वाले की आप पर महिमा नहीं होगी। हाँ, और ऊपर वाले की कृपा है जो मेरे को इस उम्र में 69-70 की उम्र हमारी हुई और मैं 42 किलोमीटर भाग रहा हूँ और सुधार होता जा रहा है। नहीं तो मैं जवानी पर सिर्फ 5 किलोमीटर, पढ़ाई पीरियड में सिर्फ 5 किलोमीटर कराते थे, लेकिन उसमें भी मैं जिला वाला ले लेता था, सिर्फ 5-7 दिन के दौड़। हमारे तरफ बाढ़ एरिया है ना, दौड़ने का फील्ड नहीं होता था। बाढ़ जब खत्म होती थी तो दौड़ना हम लोग शुरू करते थे, तब तक कंपटीशन शुरू हो जाता था। अब जितना प्रैक्टिस है तो मैं दिखा रहा हूँ। ये जो नौजवान रनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए डाइट के बारे में बता दीजिए। कौन डाइट का ये है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। ये लोग चना, दूध, बादाम का प्रयोग करें, फल फूल जितना खा सके खाएं, तेलीय चीज़ ना खाएं। भोजन चबा करके करें और 40 मिनट के बाद पानी पिए। मैं तो जवानों को एकदम लौह पुरुष बना दूंगा अगर हमारे कहने में कैसे खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, नित्य क्रिया करना है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसका अनुसरण, उसका अगर सिद्ध करें आदमी, न इसको कोई स्कूल में बताने वाला है और ना स्कूल वाले तो पैसा कमा रहे हैं भाई। और बाबा जैसे में बात हुआ था, नेचुरल तरीके से रनिंग करें, कभी भी गलत तरीके से रनिंग ना करें, दवा का प्रयोग ना करें, यही आपका संदेश है। खेलने का मतलब यही है कि आदमी स्वस्थ रहे। और जवानी तक तो कोई भी खेलता है, जवानी का काम 40-50 वर्ष के बाद करे। ये संयमित जीवन का ये है, परिचायक है। संयमित जो जीवन जिया रहेगा वो 40-50 के बाद निखरता जाएगा, और असंयमित जीवन जो जिएगा वो 40-50 के बाद बुझता जाएगा। और इस मैराथन के बारे में एक बार और बता दीजिए बाबा, तो क्या इसमें बदलाव करना चाहिए, धनराशियाँ बढ़ाना चाहिए? बदलाना चाहिए। विश्व गुरु अगर हम लोगों को बनना है तो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार
योग आसन प्राणायाम अगर खिलाड़ी करें, सांस वाली प्राणायाम करें तो उनका फेफड़ा मजबूत होगा। नहीं तो 17% साधारण आदमी की नस नाड़ियाँ जो हैं काम करती हैं, वो सुषुप्त अवस्था में रहती हैं। और योग आसन प्राणायाम करने से 100% जागृत हो जाती है। मैं तो 50 वर्ष के बाद प्राणायाम किया। पहले आसन योग करता था, एक्सरसाइज भी योगे आसन है ना, उसमें मैं प्राणायाम जोड़ दिया तो उसमें सोने में सुहागा हो गया। और इसमें धनराशियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो धनराशियाँ बढ़ाना चाहिए या और जैसे पौधे? धनराशि तो करोड़ों 20 करोड़ और कितना करोड़। मैं पेपर में पढ़ता हूँ क्रिकेटर कितना खेलता है और कितना स्वस्थ रहता है ना। कोई क्रिकेटर हमारे साथ दौड़े, मैं तो यही कहूँगा तो पता चल जाएगा वो कितना स्वस्थ है। दौड़ने से स्वस्थता की पहचान होती है ना, कि डेंट पेंट कर लिए, बाल रंगवा लिए, गाल फुला लिए हैं तो तुम स्वस्थ हो गए। स्वस्थता की पहचान दौड़ने से होता है। लोगों को ये अंधकार में ये सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, ये सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। हाँ, असली खेल को बढ़ावा जो देहातों की खेल है, जो देहातों में खेला जाता है, बिना पैसे का खेल है ये, उसको कोई वो नहीं। और पूंजीपति जो हैं अपने अपने चाहतों को आगा करके उन्हीं को इनाम देते हैं, उन्हीं से इनाम पाते हैं। ये क्या है? ये लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है। रात दिन मीडिया में, पेपर में उसी को दिखाया। ओलंपिक भी होता जा रहा है तो क्रिकेटों को बढ़ावा दिखाया जाता है। ओलंपिक में हमारे देश का क्या स्थान है? हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं, और शर्म आती है, हमारे जैसे आदमी को शर्म आती है। एक पदक जीतने के लिए हम लोग तरसते हैं। और जो विकसित देश हैं, चीन है, अमेरिका है, वो ऐसे ही थोड़े अपने को महाशक्ति मान रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि देखो हमारे पास ऊर्जा भी है। और अभी तक ओलंपिक में हम लोगों का एथलीट का स्थान एक भी नहीं है। क्या सरकार को ये करना चाहिए, एथलीट को ज़्यादा बढ़ावा करना चाहिए जो धावक अधिक रनिंग करते हैं? हाँ, लोगों के लिए कोई ऐसा योजना? धावक को कम से कम अच्छे जगहों पर, मैं तो पेपर में पढ़ा हूँ, हम लोगों को तो पैसे नहीं देते हैं, ये तो समझ लीजिए। हम ही लोग खिलाड़ी तैयार करते हैं, निश्वास बाहर से खेलते हैं, और हम लोगों को, इन लोगों को पैसा देने में, सम्मानित करने में मालूम नहीं क्या ये शर्माते हैं, ये क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। क्या सब कोई दौड़ लेगा इस उम्र में 42 किलोमीटर? मैं तो यही सरकार लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर उन लोगों को शक है तो अपना आदमी लगाएं और हमारे साथ लगाएं कि हम सही दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज इतना कर रहा हूँ कि जो भी है, किसी उम्र का है, वो हमारे साथ दौड़े और उसके बाद आ करके प्लस कुश्ती करे हमारे साथ, तब पता चल जाएगा कि कौन ऊर्जावान है इस देश का। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जब तक मैं दौड़ रहा हूँ हमारे साथ दौड़े, उसके बाद तुरंत कुश्ती कराए। चैलेंज है। और वजन करें ही खुला, हमारे वेट से भी अधिक अगर होगा तो मैं कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं जब तक दौड़ता हूँ मेरे साथ दौड़ना पड़ेगा उसमें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बाबा सीधे चैलेंज करते हैं। तो आइए आप पहले रनिंग मेरे साथ करिए, उसके बाद मेरे साथ कुश्ती भी कर सकते हैं। कोई भी है, सीधा चैलेंज करके बाबा बताए हैं। जिसका अंदर जिगरे में दम है तो बाबा के साथ आइए, रनिंग करिए। जो इनके एज के रहने वाले हैं, आइए इनके साथ रनिंग भी कर सकते हैं। कुछ भी है, बाबा सीधे चैलेंज किया। और जो इन्होंने आपके साथ जो प्रस्तुत बात रखे हैं, इनके बात में बहुत गहराई है। और इन्होंने सीधे चैलेंज किया है। तो जो ओलंपिक में एथलीट का स्थान नहीं है, किस लिए नहीं है कि सरकार अभी तक एथलीटों का उतना ध्यान नहीं देती है, इसलिए स्थान नहीं आ रहा है ओलंपिक में एथलीट के प्रति। तो आप सुधार करिए इसमें। और मैं बड़ों लोगों का बात नहीं रखता हूँ, कभी भी नेता का एक भी इसमें वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ, क्योंकि बड़ों को मैं समर्थन नहीं करता हूँ। छोटे स्तर पर मैं समर्थन करता हूँ, छोटे भाइयों का समर्थन करता हूँ, हमेशा उन लोगों का करता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।